राहुल गांधी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, बरसती हुई बूंदों के बीच में यह बात कह रहा हूं कि इस मुल्क में नफरत के खिलाफ एक अकेला इंसान अगर कोई सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मैं गवाह हूं इस बात का। 2022 में 6 सितंबर को समंदर के साहिल पर कन्याकुमारी में खड़ा होकर के एक शख्स क्या कह रहा था कि मुझे नफरत के खिलाफ मोर्चा लेके निकलना है, 4000 किलोमीटर पैदल चलना है। मैं खड़ा था उस शाम समंदर के साहिल पर, मैं खड़ा था और मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा था। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। जकरिया स्ट्रीट वालों, मुझे पता है अभी बारिश की बूंदें और तेज होती जाएंगी। आप डर के भीगने के डर से जाएंगे तो नहीं ना, रहेंगे मेरा साथ देने के लिए ना, खड़े रहिएगा। न मैं हटूंगा ना आपको हटने दूंगा, क्योंकि इस लड़ाई में बारिश की बूंदों से डरने से काम नहीं चलेगा। इस कागजी लिबास को कब तक बचाओगे? पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे? ये हम उनसे कहने आए हैं कि हमें बारिशों से डर नहीं लगता है। हम मेहनतकश लोग हैं, हम कभी अपने पसीने में भीगते हैं और कभी पानी से भीगते हैं, लेकिन एक बात दुनिया जानती है कि जो बारिश में भीगता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने में भीगता है वो इतिहास बदलता है। जकरिया स्ट्रीट वालों, मेरे भाई, मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि मैं पूरे मुल्क में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, देश के हर सूबे में प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार दिल्ली से नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। जमीन खिसक चुकी है। प्राइम मिनिस्टर के बयान उठा करके देख लीजिए, मंगलसूत्र से शुरू हुए थे, मुजरा करने तक आ गए। सुना कल का उनका स्टेटमेंट? आज भी उन्होंने बिहार में खड़े होकर के ऐसा लफ्ज बोला, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उसे बार बार मंच पर दोहराया भी नहीं जा सकता। अपने विपक्षियों के लिए, अपने अपोनेंट के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक प्राइम मिनिस्टर कभी ये बोलता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, फिर बोले कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी भैंस छीन लेगी। याद है उनका नारा क्या था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आजकल क्या नारा लगा रहे हैं? मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। देश बिकने से लेकर भैंस बिकने पर पहुंच गए हैं। इसलिए मैं यहाँ की जिंदा दिल आवाम को, यहाँ के दानिश्वर लोगों को, अपने बुजुर्गों को, सबको पुकारता हुआ ये कहता हूँ कि मेरे भाई, अच्छा फोटो भी इधर लगी हुई है, देखिए साहब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके खड़े हैं। 4-5 दिन पहले रोए, एक इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब रो पड़े। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर तो आज भावुक हो गए, उनके आंसू निकल आए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें यह हुनर आता है। अदाकारी के मामले में दिलीप कुमार साहब हो या अमिताभ बच्चन साहब हो, सब पीछे हैं इनसे। इन्हें और कुछ नहीं आता, सिर्फ अदाकारी आती है। इस बात का कायल हूं मैंने देखा है पार्लियामेंट में, दादा भी मौजूद रहते थे, लेकिन एक बात मैंने देखी है, दादा पार्लियामेंट में तकरीबन हमारा इनका 1 साल से ज्यादा का साथ रहा। और मैं यहां खड़ा होकर एक बात आपको बता रहा हूं
कि जब जब सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण देने के लिए खड़े होते थे, इस तरफ से कांग्रेस के खेमे से, अपोजिशन से सबसे पहले कोई आदमी कूद करके वेल में खड़ा होकर उनके खिलाफ नारा लगाता था, तो उस शख्स का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है। मैंने अपनी आंख से देखा है। उससे एक दिन मेरे पार्टी के आदमी ने कहा कि वो बुजुर्ग है। मैंने कहा नहीं, वो नौजवान बुजुर्ग है, वो कभी बुजुर्ग हो ही नहीं सकते प्रदीप दादा। नरेंद्र मोदी जी को भी जवानी के मामले में कोई मात दे सकता है तो प्रदीप दादा ही दे सकते हैं। जो इनकी जिंदा दिली है, मैं उसको सलाम करता हूं। मेरे भाई, यहाँ जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको आपने जांचा है, परखा है, मुझे उनकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है। आप उनका पूरा किरदार जानते हैं। एक जो भाजपा से आए हैं, वो किन किन कितने कितने घाट का पानी पी के आए हैं, ये भी आप जानते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहने आया हूं कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को आप कई कई सालों से जानते हैं। जो मेरी नई नस्लें हैं वो भी ये बात जान लें कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में कलकत्ता वालों आपको आखिरकार कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब बेखबर हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की तरफ देख नहीं रहे हैं। हम सारी नूरा कुश्ती देख रहे हैं, मसलहतन खामोश रहे हैं। लेकिन अब हम कलकत्ता के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से ये वादा करते हैं कि अब पश्चिम बंगाल का कोई भी कोना हमसे और कांग्रेस पार्टी से अछूता नहीं रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। कभी राहत साहब ने कहा था कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। सुनना जकरिया स्ट्रीट वालों मेरी बात को बहुत संजीदगी से, कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। ये बात अपने जहन में रखिएगा। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि चाहे जितनी आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आने वाले दिनों में बंगाल ये देखेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के जर्रे जर्रे को सैराब किया है, हमवार किया है। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपको भाषण भी देता रहूंगा, शायरी भी सुनाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी ऐसे यहाँ खड़े हैं जिनको शायरी नहीं सुनाई जाएगी, तो वो ये कहेंगे कि देखिए इमरान साहब ने मुझे कुछ सुनाया है। हाँ, लाल किला भी सुनाऊंगा, सारे सुनाऊंगा। लेकिन पहले चौकीदार की बात हो जाए, फिर लाल किले की बात भी हो जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि मैं शायरी के हवाले से आपकी लड़ाई लड़ता रहा। इस देश के हर चौराहे पर, इस देश के हर मोर्चे पर खड़ा होकर के, चाहे वो नजीब के लिए आवाज उठाना हो, या मदरसों के लिए आवाज उठाना हो, या मॉब लिंचिंग के तहत मारे गए इस मुल्क के जितने भी मजलूम हैं उनके लिए आवाज उठाना हो, इमरान प्रतापगढ़ी हमेशा आपकी आवाज बन के बोलता रहा है। और इन्हीं दुआओं का सदका है, आपने अपने किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए एक लम्हा अपने मुसल्लों पे दुआएं की थी। उसी का सदका है कि राहुल गांधी ने, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना, कि एक ऐसा वक्त जब सियासी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपसे, आपकी परछाई से अपना दामन बचा रही हो, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को हाथ पकड़ के ये कहा कि देश के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जाओ और वहां बैठ करके अपने समाज के लोगों के लिए, अक़लियत के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ो, आवाज उठाओ। और ये प्रदीप दादा भी इस बात के गवाह हैं कि चाहे देश की सड़कें हो या संसद हो, इमरान प्रतापगढ़ी ना कल चुप हुआ था, ना आने वाले दिनों में चुप होगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैंने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के साहब से सवाल किया था और जकरिया स्ट्रीट पे भी खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हूं
कि कहां सोया है चौकीदार। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी को सलाम। मैं सच में सोच के आ रहा था कि यार बारिश होती रहेगी तो कैसे बात की जाएगी आपसे, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये जकरिया स्ट्रीट के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं, ये सच में किसी बारिश से डरने वाले लोग नहीं है। सलाम आपकी मोहब्बत को, सलाम आपकी मौजूदगी को। याद है 2013 का उनका नारा, भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आपकी तालियों का जो शोर है ना सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रहना चाहिए, वो दिल्ली तक पहुंचना चाहिए, साहेब के कानों तक। आप जिस सेवा और जज्बे के लिए जाने पहचाने जाते हैं मुझे नजर आना चाहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। मैंने सुना है बंगाल में, कोलकाता में रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। एक चीज तो जान लीजिए कि आपकी यहां मौजूदगी से आज की रात न जाने कितने लोगों को नींद नहीं आएगी, ये तो तय बात है। उनके ऊपर रेड अलर्ट का असर पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन आपने आकर के जो आज रेड अलर्ट किया है सियासी तौर पर ना, अब तो नींद नहीं आनी है, ये तो तय है। और मैं तो पूरे दुनिया को कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया का हर शहर अपने मिजाज के लिए, अपनी फ्लेवर के लिए जाना पहचाना जाता होगा, लेकिन मैं सलाम करता हूं कोलकाता को, मैं सलाम करता हूं बंगाल को, मैं सलाम करता हूं जकरिया स्ट्रीट को कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी जनसभा हो जहां लाए हुए लोग होते हैं, बुलाए हुए लोग नहीं होते, लाए हुए लोग होते हैं। अगर वो 10 मिनट भी ऐसे मौसम में खड़े रह जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा जो आज यहां पर लोग खड़े हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बत को कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। फूल ये चौड़ा फूल हो दोनों एक दूजे के यार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई, ये जो नारे आते हैं ना, उन नारों को सलाम करता हूं। मुझसे लोग कहते हैं कि इमरान डरा करो, इतनी बुलंद आवाज में देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के और देश के अलग अलग शहरों में मत बोला करो।
तब मैं उनसे कहता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपका जोश कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार है ना अगले दूसरे पे, कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। नरेंद्र मोदी जी देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या दिया, क्या बनाया। एक दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। तब तक प्रदीप दादा मेरे पीछे बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या बनाया, क्या दिया। मैं तो यहां सकरिया स्ट्रीट में खड़ा होकर कह रहा हूं अल्लाह राम छाती ठोक के कि जो भाजपा की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई, वो देश क्या चलाएगी, नहीं चला पाएंगे। और ये भाजपा के लोग और टीएमसी के लोग झूठ बहुत शानदार बोलते हैं। वो टीएमसी के नेता साहब गांव में गए, और जब गांव में गए तो वहां उन्होंने लोगों से कहा कि आ जाओ गांव वालों, मुझे तुम्हारी 2 समस्याएं खत्म करनी है, 2 कोई मुश्किल 2 परेशानी बताओ, मैं पल भर में निपटा दूंगा। गांव वाले भोले भाले थे, आपकी तरह इकट्ठा हो गए, सामने मिनिस्टर साहब बैठे हैं आपकी सरकार के। उन्होंने कहा बताओ गांव वालों 2 समस्या क्या है। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 मुश्किल ये है, पहली है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, पुरुलिया जैसा कोई इलाका था। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और लगे फोन पर डांटने किसी को, देखो मैं इस गांव में आया हूं, इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं, शर्म आनी चाहिए, कल तक मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए। ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। फिर गांव वालों से बोलो देखो मैंने पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये है कि सियासत, झूठ इस तरह से बोलते हैं कि एक पल को आप झांसे में आ जाओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हमने दिया क्या, हम उन्हें बताते हैं कि हमने दिया क्या, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और जो चौथी लाइन है उस पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में
उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। हमने दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मणिपुर पर आवाज उठा दी, नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के लिए आवाज उठा दी, तो एक झटके में एक साथ 146 मेंबर आप पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए। जब हम सारे लोग सस्पेंड होकर के पार्लियामेंट से बाहर निकले तो मीडिया के तमाम कैमरे हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हो गए सस्पेंड, आवाज दबा दी गई। तब हमने उनसे कहा, जो कहा वो एक नज्म में ढल गया, मैं सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिले मुझे कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। कि सच का नारा बुलंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जकरिया स्ट्रीट वालों। आखिर में वही वाली नज़्म आपको सुनाऊंगा। जी जी, यहाँ पर हमारे जो साथी सीपीएम के हैं, लेफ्ट के, समाजवादी पार्टी के, ये जो बाकी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूँ। और दादा इधर आइए, आपको करीब से चाहता हूँ कि आवाज दोस्तों, दायरे में सिमट के आएगा, जिन्हें ये लगता है कि साजिश करके घेर करके प्रदीप दादा को परेशान कर लेंगे, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका सपोर्ट प्रदीप दादा को हिम्मत देगा। आप महसूस करिए कि किस तरह से इस
आंधी में भी, बारिश में भी, तूफान में भी वो नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहे, कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं दादा के लिए शेर पढ़ूं कि आंधियों को जरा खबर कर दो, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आप सबको दादा के लिए इकट्ठा होना है। देखिए, अपने बुजुर्गों की जब दुआएं मिलती है ना, तो वो दुआएं बहुत अहम होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। बस दादा ने मुझे आवाज दी थी, संतोष भाई ने, शमीम अख्तर साहब ने। हाँ, सुना रहा हूं, अभी वक्त है, आप परेशान ना हो। मैं आपकी एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे मूसलाधार बारिश होने लगे तब भी यहाँ खड़ा रहूंगा, ये वादा करूंगा। किसी साए, किसी छतरी की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे चाहने वाले अगर भीगने के लिए सामने खड़े हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि चाहे आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी झेलना हो, मैं उसी तरह खड़ा मिलूंगा जैसे आप खड़े हैं मेरे लिए। मैं इंशाअल्लाह आपके लिए उसी तरह खड़ा रहूंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। ये वादा करता हूं आपसे, इससे यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि दादा की दुआएं, उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बत है, उनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है जिसमें उन्होंने नफरत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा इलेक्शन लड़ रहे हैं जो उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे अहम इलेक्शन है। ऐसे में आप साथियों से मेरी गुजारिश है कि उनका सपोर्ट जरूर करिए इस इलेक्शन में। ये बात मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लाल किले वाली महफिल सुनाऊं, मैं वो सुनाता हूं। लेकिन मेरे साथियों, एक बात आपसे आखिर में एक बात मुझे और कहनी है। मैंने कहा ना, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर। इस मुल्क में मुझे बताओ कि जब बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए हो, जब हुकूमतों ने, सूबे की हुकूमतों ने दिल्ली के सामने घुटने टेक दिए हो, ऐसे में एक इंसान जो ना अपनी जान की परवाह कर रहा है, 55 घंटे ईडी ने बुला करके राहुल गांधी को पूछताछ की। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए ईडी के अधिकारियों से कहते रहे कि नरेंद्र मोदी से कह देना राहुल गांधी डरने वाले का नाम नहीं है। मैं ऐसे नेता के साथ खड़ा होकर के आपको एक कहने आया हूं मेरे भाई कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? तो सुनो मेरी बात को, बहुत संजीदा बात को। 4000 किलोमीटर वो इंसान चला, किस लिए? नफरत कम करने के लिए। नारा क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझे बताओ, कोलकाता वालों के इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन? हम हैं, आप हैं, आप हैं। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कौन सी भीड़ आए और लिबास देख करके हमको आपको मार दे, कोई अंदाजा है? नहीं। ऐसे में इस मुल्क में नफरत कम करने के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहुत संजीदा बात कह रहा हूं। मैंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि राहुल गांधी जानते हैं कि इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। राहुल गांधी ने लंबा टास्क लिया। पहले 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से मुंबई 6500 किलोमीटर चला वो आदमी पैदल। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, शहजादा वो नहीं होता जो हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ लाखों करोड़ों लोगों को गले से लगा करके उनका दर्द बांटने की कोशिश करता है।
वो शहजादा नहीं होता। और अगर एक टी शर्ट एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला इंसान शहजादा है, तो ऐसे शहजादे को हम अपनी पलकों पर बिठाएंगे। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर कहते हैं। वो फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता है, वो फकीर जो मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है, ऐसा फकीर। अगर फकीर ऐसे होते हैं तो खुदा करे कि ऐसा फकीर हमें दोबारा नसीब ना हो। हम इस दुआ के साथ यहाँ खड़े हैं और आपको एक नज्म सुनाते हैं आखिर में। मैं एक बात ये चाहता हूं दोस्तों कि मैंने राज्यसभा में दादा के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूं कि 4 जून को इस देश में सरकार बनने जा रही है हमारी। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी। वो जाएंगे, अब विदा होना है उन्हें। आजकल तो मीम भी बनने लगे हैं उनकी फोटो के साथ कि मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। ये मीम भी बनने लगा है। तो मैं ये चाहता हूं कि 4 जून को जब सरकार बने और उसके बाद राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक तरफ प्रदीप दादा खड़े हो और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं ये चाहता हूं। तो इस लड़ाई में आपको प्रदीप दादा का साथ देना पड़ेगा। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपका दिया गया प्रदीप दादा को एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। और तो और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए भी मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज मेरा यहां आना एक लिटमस टेस्ट है। अगर आपने मुझे अपना लिया, आपने मेरी बात की लाज रखी, तो मैं वादा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के जर्रे जर्रे को हमवार करने के लिए चाहे जितना पसीना बहाना पड़े बहाऊंगा, इन इलाकों में घूमूंगा और आपके खिलाफ होने वाले हर जुल्म के लिए लड़ूंगा, आपके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। क्योंकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आज एक चीज तय हो गई, आज एक चीज तय हो गई कि आप तूफानों से डरने वाले लोग नहीं है, सैलाबों से डरने वाले लोग नहीं है। कभी राहत साहब ने कहा था ना, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप अपने बाजुओं पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जुगनू तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। ये जहन में जरूर बिठाइएगा। एक नज़्म आपको सुनाता हूं, उसका उन्वान है लाल किला। क्योंकि मैं कोशिश करता रहा हूं पिछले 10-12 साल से कि जब एक ऐसे वक्त जब आपकी विरासत, आपकी पहचान, आपकी निशानियां मिटाने का दौर हो, बदलने का दौर हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आने वाले 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद जब कोई मुवर्रिख ये लिखे कि एक ऐसा वक्त जब हुकूमत साजिश करके निशानियां मिटा रही थी, पहचान मिटा रही थी, तो उस दौर में एक कलमकार था जो बिना डरे हुए जो लिख गया है, वो आज भी तारीख के पन्नों में दर्ज है। उसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी था। ये मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, इसलिए ऐलान पूरे मुल्क में बोल रहा हूं। इस बीच एक नस्ल जो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, जिसका उन्वान है लाल किला। आपकी दुआओं ने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया तो दिल्ली रहना होता है, तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और उन पुरानी विरासत वाली इमारतों से गुजरता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें कुछ कह रही हो। एक दिन लाल किले के बगल से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि ये दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, तो मैंने एक नज्म कही और वो नज्म बनी लाल किला। में आपको सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक आप एक नेता इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे,
अब एक खालिस एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए। और अब थोड़ी देर के लिए आपकी सियासी जलसे में मौजूद है ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप हैं, इमरान प्रतापगढ़ी है, और इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि इस माइक पर खड़ा होकर के लाल किला बोल रहा है, अपनी रुदात कह रहा है, अपना दर्द कह रहा है, अपनी तारीख आपसे बयान कर रहा है। मैं पढ़ता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको, मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का, तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, किला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, मैं लाल किला हूं कि नेहरू के ख्यालों का रहमान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। अब समझ के बताना मुझे जो अगले दो मिसरे हैं, मुझे आपकी सुखन फहमी का टेस्ट भी लेना है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। अब तैयार है ना कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद में दुआओं से मेरा दामन भरना। जकरिया स्ट्रीट वालों के सुन ले हुक्म बेशर्म सियासत की मैं नहीं हूं। अगर आपको लगे कि ये सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी बोल सकता है तो मेरी हिम्मत और मेरे तेवर के लिए मेरा साथ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अगले जो दो मिसरे हैं, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना, यहां से
मेरी आवाज जा रही है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हम आपके सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जकरिया स्ट्रीट वालों, आखिरी के जो 3 मिनट बचे हैं उसमें सिर्फ 2 शेर सुना के आपसे विदा लेता हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। मैं यहां से लौट के जाऊंगा तो मैं राहुल जी को बताऊंगा कि मैं हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 57 जनसभाएं कर चुका हूं। 57 हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में ऐसी ऐसी जनसभाएं की हैं जिसमें 50-50 हजार से ज्यादा लोग थे इसी लोकसभा चुनाव में। लेकिन आज जकरिया स्ट्रीट पर जो लोग मौजूद हैं, इस एक सभा पर 57 जनसभाएं कुर्बान की जा सकती हैं। और उन्हें बताऊंगा कि मैं ऐसे जिंदा दिल नौजवानों से, बुजुर्गों से मिल करके आ रहा हूं कि ये तेवर पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखाई पड़ता, दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं ये शेर बोलता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं तो शायरी की दुनिया में था, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक वक्त जब मुझे लगा कि अगर हुकूमत आपकी सांसों तक पर पाबंदी लगाना चाहती है तो फिर आइए सियासत की दुनिया में चलते हैं और हाकिम से पंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया इस दुनिया में और उस दिन मैंने ये शेर कहा था और आज यहां पढ़ता हूं, मैं सुन के बताना कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मिसरे आपकी भी जबान के मिसरे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, ये बरसती हुई बूंदे हैं, तूफान है, रेड अलर्ट है, और ये मिसरे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के लिए रेड अलर्ट की तरह है कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा
कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से, ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। बहुत शुक्रिया जकरिया स्ट्रीट वालों, आज इस बारिश में भी आप यहां मौजूद रहे। संतोष भाई का, शमीम का, जैद अनवर का, प्रदीप दादा का, जमाल का, सरफराज का, सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे वादा करता हूं 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद और बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जकरिया स्ट्रीट वालों। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया। मैंने इमरान भैया को बोला जीतने के बाद इमरान भाई आपको फिर इधर आना। कांग्रेस को वोट दो, इमरान प्रताप बड़ी जी हजरात। इमरान प्रताप बड़ी साहब के लिए मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कलकत्ता वालों की तरफ से। लम्हे लम्हे में बसी है तेरी यादों की महक, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी यादों की महक। आज की रात तो खुशबू का सफर लगती है, आज की रात तो खुशबू का सफर लगती है। इमरान प्रताप गढ़ी स्वागतम, इमरान प्रताप गढ़ी वेलकम, खुश आमदीद। कलकत्ता वालों का दिल आपने जीत लिया। प्रताप गढ़ी साहब 2 मिनट रुकिए और स्टेज पे आइए। स्टेज पे 1 मिनट बात नहीं करेंगे। अरे मशीन तो बात पकड़ो, ज्यादा पब्लिक इकट्ठा ना हो यार। हटी हटी हटी, सामने से हटिए। काय लेके घूम रहा है भाई? अरे अल्लाह, कूदेंगे कैसे? मम्मी कैसे करो? अल्लाह, अटक गया।